हेलो स्टूडेंट्स। चलो 9.1 का 10th क्वेश्चन सोल्व करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट रीड करते हैं जरा। क्या बताया क्वेश्चन नंबर 10 में हमें? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। जैसे हमें गिवन है कि मान लेते हैं ये तो हमारा रोड है जिसकी विड्थ हमें गिवन है 80 मीटर। कितनी है? 80 मीटर। और इसकी दोनों साइड्स पर दो इक्वल हाइट के पोल स्टैंडिंग है, यानी कि कुछ इस तरह से दो पोल्स हैं जिनकी हाइट इक्वल गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो चलो, अगर एक की हाइट h कंसिडर करते हैं तो दूसरे की हाइट भी कितनी हो जाएगी? h मीटर। आगे क्या बताया? फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक पॉइंट जो रोड पर है उन दोनों पोल्स के बीच में, वहाँ से अगर हम इन दोनों पोल्स के टॉप्स को देखते हैं तो इन दोनों के एंगल्स ऑफ एलिवेशन 60 एंड 30 डिग्री है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि देखो ये पॉइंट इस पोल के ज़्यादा नज़दीक है तो ऑब्वियसली ये एंगल ज़्यादा होगा, तो ये 60 डिग्री का और ये कितने डिग्री का? हमारा 30 डिग्री का। और हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल। यानी कि हमें क्वेश्चन में इस पॉइंट की इस पोल से डिस्टेंस, यानी कि अगर हम इसको x कंसिडर कर लेते हैं तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगी वो हमारे पास कितनी होगी? 80 माइनस x, क्योंकि कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है? 80 मीटर। और हाइट ऑफ द पोल हम क्या कंसिडर कर लेते हैं? h मीटर। चलो, जो हमें गिवन था वो लिखते हैं। हमें गिवन है यहाँ पर विड्थ ऑफ रोड। विड्थ ऑफ रोड इज इक्वल टू 80 मीटर। लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ ईच पोल इज इक्वल टू h मीटर। चलो, इस डायग्राम पर नेमिंग करते हैं एक बार, यानी कि ABCD एंड पॉइंट E। अब सबसे पहले ये बताओ, और यहाँ पर हम AB डिस्टेंस को भी x कंसिडर कर लेते हैं। लेट AB डिस्टेंस इज इक्वल टू x मीटर। तो BC डिस्टेंस ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी? 80 माइनस x। अब अगेन सेम लॉजिक, यहाँ पर हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं। उन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में टेंजेंट थीटा यूज़ करते हैं, यानी कि इन ट्राइंगल ABE टेंजेंट थीटा अगर यूज़ करें हम तो टेंजेंट थीटा की डेफिनेशन क्या होगी? परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर हमें जो गिवन है उसकी वैल्यू पुट करते हैं ज़रा, यानी कि टेंजेंट थीटा मतलब यहाँ पर 60 डिग्री, परपेंडिकुलर h डिवाइडेड बाय x, बेस कितना हमारे पास? AB, यानी कि x। टेंजेंट 60 की वैल्यू यूज़ करते हैं, √3 इज इक्वल टू h बाय एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी कि √3x किसके इक्वल हुआ? √3x इज इक्वल टू h। एक तरह से ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हुई। नाउ इन अदर ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल BCD में, इन ट्राइंगल BCD, again using the same definition of tangent theta, what we will get? टेंजेंट थीटा की जगह हमारे पास एंगल है 30 डिग्री। यहाँ पर इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर हमारे पास CD, यानी कि h डिवाइडेड बाय 80 माइनस x, जो कि हमारा यहाँ पर बेस है BC। टेंजेंट 30 की वैल्यू यूज करते हैं 1/√3 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 80 माइनस x। अगेन on cross multiplying we get 80 माइनस x इज इक्वल टू √3h। क्लियर? देखो, ये हमें एक तरह से सेकंड इक्वेशन मिलती है। अब ये देखते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके क्या हम x और h की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो ओबियसली निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है ये। यहाँ पर देखो h की वैल्यू हमें गिवन थी कितनी? √3x। तो यहाँ पर हम h की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ h। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 80 माइनस x इज इक्वल टू √3 इंटू √3x,
क्योंकि h की वैल्यू क्या थी, √3x, वहाँ पर रख दिया हमने। सिंपली मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 80 - x इज इक्वल टू √3 इंटू √3, 3x। x को अगर उस तरफ ले जाएं तो 80 इज इक्वल टू 4x। तो इसका क्या मतलब होगा कि x इज इक्वल टू 80/4, 80/4 यानी कि 20। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 20। क्लियर। और अगर x की वैल्यू 20 आई है, अगर x की वैल्यू हमारे पास 20 आई तो उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं x की जगह पर। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 और 20, यानी कि h की वैल्यू आ गई 20√3। अब हमें यहाँ पर दोनों सिचुएशंस के आंसर मिल गए हैं कि जो हाइट ऑफ ईच पोल होगी वो हमारे पास कितनी है, 20√3, और जो उस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम ईच पोल की फर्स्ट पोल से तो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर, और दूसरे पोल से क्या हो जाएगी, 80 - 20 यानी कि 60 मीटर। अब दोनों सिचुएशंस के आंसर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये 20 और ये कितना हो जाएगा, 60 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या बताया गया है कि ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। यानी कि अगर एक बार इसका डायग्राम समझते हैं हम अच्छी तरह से, कि हमारे पास अगर ये कोई कैनाल है तो इसकी एक बैंक पर एक टीवी टावर यहाँ पर खड़ा है, इस तरह से डायग्राम में बताया गया हमें। और फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर एंड डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यानी कि जो अदर एंड पर एक पॉइंट है, वहाँ से अगर हम टावर की टॉप को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है, ये बताया गया है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट द एंगल ज्वाइनिंग द लाइन ज्वाइनिंग this point to the foot of the tower the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। यानी अब क्या बताया कि अगर इसी लाइन को हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो यानी कि यहाँ से 20 मीटर पीछे अगर चले तो उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 की बजाय 30 डिग्री हो जाता है, कुछ इस तरह से। ये इन्फॉर्मेशन गिवन हमें। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। यानी कि हमें एक तरह से h फाइंड आउट करना है और विड्थ ऑफ द कैनाल यानी कि x। क्लियर। ट्राइंगल की नेमिंग करते हैं, यानी कि पॉइंट A, B, C एंड D। और हमें यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं ज़रा एक बार। यानी कि हमें क्या क्या गिवन है, हमें एक तरह से AB गिवन है कितना, 20 मीटर, और एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल्स ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है कितने कितने, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। हम लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर, एंड लेट विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू x मीटर। क्लियर। तो अगेन द लॉजिक इज क्वाइट सेम, कि हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में हम टेंजेंट थीटा का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, टेंजेंट थीटा की डेफिनेशन यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले इस ट्राइंगल में, यानी ट्राइंगल BCD में, इन ट्राइंगल BCD यूजिंग टेंजेंट थीटा यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, जो वैल्यूज हमें पता है उनकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। तो देयरफॉर टेंजेंट थीटा की जगह कितना है वहाँ पर, 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि h डिवाइडेड बाय बेस यानी कि x मीटर। टेंजेंट 60 की वैल्यू यूज करते हैं, √3/1 इज इक्वल टू h/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमें क्या मिल जाएगा, √3x इज इक्वल टू h। यानी कुछ पिछले क्वेश्चन जैसी ही स्टेटमेंट मिल जाएगी हमें इक्वेशन। अब दूसरा जो राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि ACD राइट एंगल ट्राइंगल में, यानी कि इन ट्राइंगल ACD यूजिंग द सेम डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट थीटा हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर,
एंगल तो हमारे पास है 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वही एच डिवाइडेड बाय बेस यानी कि कंप्लीट यानी कि 20 प्लस एक्स यानी कि 20 प्लस एक्स। क्लियर। टेंजेंट 30 की वैल्यू यूज करते हैं यानी कि 1/√3 इज इक्वल टू एच बाय 20 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3h। और ये सेकंड इक्वेशन है। और यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं एच और एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। सिंपली तो हमें दिखाई दे रहा है कि एच की वैल्यू कितनी है √3x, उसको यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ एच हियर, एच की वैल्यू पुट कर देते हैं हम तो क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 और h की जगह पुट कर देते हैं हम √3x। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, चलो यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3x। एक्स को उस तरफ ले जाते हैं 20 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स यानी कि 20 इज इक्वल टू 2x और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 10। और जैसे x की वैल्यू 10 मिलती है उसको यहाँ पर वापस पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा √3 इंटू 10 इज इक्वल टू h यानी कि h इज इक्वल टू √3 इंटू 10 या 10√3। तो हमें h का आंसर भी मिल जाएगा और x का आंसर भी मिल जाएगा। जहाँ पर h हमारी क्या है हाइट ऑफ टावर और x क्या है हमारी विड्थ ऑफ कैनाल। दोनों के आंसर हमें मिल चुके हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या बताया गया है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। यानी कि एक बार इसका डायग्राम समझते हैं कि सबसे पहले एक हमारे पास बिल्डिंग है और एक हमारे पास है केबल टावर। चलो ये मान लेते हैं हमारी बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें गिवन है 7 मीटर और एक केबल टावर है जो इसके अपोजिट स्टैंड कर रहा है कुछ इस तरह से। और ये कह रहा है कि इस बिल्डिंग के टॉप से जो केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे पास 60 डिग्री है। यानी कि अगर कोई आदमी यहाँ पर बिल्डिंग के टॉप पर है तो उसके लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हमारी। यहाँ से जब उसके टॉप को देखा जाएगा तो ये हमारा एंगल है ये 60 डिग्री का है। क्लियर। और एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। और यहाँ से जब टावर के फुट को देखते हैं तो जो एंगल हमारे पास वो 45 डिग्री का है। कितने का 45 डिग्री का। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कंप्लीट हाइट ऑफ द टावर। ठीक है चलो इस इन ट्राइंगल्स की एक बार नेमिंग करते। पॉइंट ए बी सी डी एंड ई। तो ओबियसली अगर ए डी लाइन जो है वो बी सी के पैरेलल है तो अगर ये 7 मीटर है ये भी तो सी डी भी कितनी होगी हमारी यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर। क्लियर। तो किसी तरह से अगर हमें डी डिस्टेंस मिल जाती है तो हम टावर की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो नोट करते हैं एक बार। हमें गिवन था हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग है हमारे पास 7 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ टावर इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर। ठीक है अब जो हमारे पास सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि इस डायग्राम में हमें कितनी राइट एंगल ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं। देखो ऑब्वियसली एक राइट एंगल ट्राइंगल तो हमारे पास ए बी सी। सेकंड
और एक थर्ड, 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। अब अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो ट्राइंगल 1 और 2 एक बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल। तो हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेकंड हम फर्स्ट ट्राइंगल का यूज़ करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड का, बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। दोनों ट्राइंगल सेम है तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं, एक ही बात रहेगी। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में टेंजेंट थीटा का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। यानी कि सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो क्या आंसर आ जाएगा बताओ मुझे, कि यहाँ पर जिसकी वैल्यू हमें गिवन थी उसका यूज कर लेते हैं हम। टेंजेंट थीटा की जगह हमारे पास है 45 डिग्री, कितना 45, परपेंडिकुलर यानी कि 7 एंड डिवाइडेड बाय बेस यानी कि BC। और टेंजेंट 45 की वैल्यू 1/1 लगा सकते हैं, 7/BC। और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BC हमें कितना मिल जाएगा, 7 मीटर। क्लियर, यानी कि ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई, हम 7 मीटर। और अगर ये डिस्टेंस 7 तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 7 मीटर। अब जो हमारी थर्ड ट्राइंगल थी, यानी कि इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE यूजिंग टेंजेंट थीटा, सेम डेफिनेशन, लेकिन अब की बार जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो यूज करते हैं एक बार। टेंजेंट थीटा की जगह वहाँ पर 60 डिग्री, परपेंडिकुलर DE एंड डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि बेस कितना, 7 मीटर, हमने अभी कैलकुलेट किया है उसको। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू यूज करते हैं, यानी कि √3 = DE/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, यानी कि DE आ जाएगा हमारे पास 7√3, कितना आ जाएगा, 7√3। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो हाइट ऑफ टावर किसके बराबर होगी, कंप्लीट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर में हमारे पास दो पार्ट्स हैं, CD प्लस DE। यानी हाइट ऑफ टावर वैसे है हमारे पास CE, लेकिन CE को हम खुद क्या लिख सकते हैं, CD प्लस DE। और CD तो ऑलरेडी हमें पता था कितनी है, 7, प्लस DE का आंसर हमने अभी फाइंड आउट कर लिया, जो कि कितना है, 7√3। तो इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा 7 कॉमन आ सकता है, यानी 7 × 1 + √3 मीटर, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ टावर। क्लियर, ये क्वेश्चन था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या बताया गया वो देखते हैं एक बार। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, यानी कि हमें एक लाइट हाउस गिवन है और उसकी जो हाइट है वो कितनी है हमारे पास, 75 मीटर, कुछ इस तरह से। मतलब ये हमारा लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर, कितनी, 75 मीटर। क्लियर, और द एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी कि दो शिप्स हैं सी में, यानी कि ये सी है इस तरफ सारा, ये सी साइड पर, यानी कि बैंक पर एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। कोई भी दो शिप्स हम कंसिडर कर सकते हैं, एक शिप यहाँ पर मान लेते हैं और एक शिप यहाँ पर। और कोई आदमी, कोई ऑब्जर्वर जो है वो लाइट हाउस के टॉप पर है, यानी कि यहाँ पर। और यहाँ पर अगर कोई आदमी, तो उसके लिए ये लाइन ऑफ ओरिजिन होगी, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और यहाँ से वो इन दोनों शिप्स को जब देखता है तो इनके एंगल्स ऑफ डिप्रेशन गिवन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इस शिप का भी और इस शिप का भी, दोनों शिप्स के, एक शिप का 30 डिग्री और दूसरे का कितना है, 45 डिग्री। क्लियर, तो ध्यान करो, हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड के ऑलवेज पैरेलल होगी, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 45 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। रीजन, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये होंगे हमारी ट्रांसवर्सल, और ये दोनों एंगल्स होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जो हमें गिवन था वो लिखते हैं, यानी कि हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पर, कि हाइट ऑफ ए लाइट हाउस,
हाइट ऑफ लाइट हाउस इज इक्वल टू 75 मीटर। और यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी कि जो दोनों शिप्स हैं हमारे पास, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। और मान लेते हैं वो डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, x मीटर। इस डायग्राम की नेमिंग कर लेते हैं, पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। ठीक है। और हमें क्या गिवन था यहाँ पर, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। और लेट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इज इक्वल टू x मीटर कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगेन हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं, उन दोनों ट्राइंगल्स में टेंजेंट थीटा यूज़ करते हैं, यानी कि इन ट्राइंगल बी सी डी एंड ए सी डी। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल बी सी डी यूजिंग टेंजेंट थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उनको यूज़ करते हैं एक बार, यानी कि देयरफॉर टेंजेंट थीटा की जगह कितना हमारे पास वहाँ पर 45 डिग्री, परपेंडिकुलर 75 डिवाइडेड बाय बेस है यहाँ पर BC। और अगर हम 45 की वैल्यू यूज़ करें तो कितनी हो जाएगी, 1/1 इज इक्वल टू 75 बाई BC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते ही हमें BC कितना मिल जाएगा, 75 मीटर। इसका मतलब ये डिस्टेंस हमें मिल गई कितनी, अब 75 मीटर। क्लियर। तो अब जो हमें बड़ा ट्राइंगल था, यानी कि इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD यूजिंग द सेम डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट थीटा, यहाँ पर एंगल हमारे पास कितना है, 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 75 डिवाइडेड बाय बेस। ये कंप्लीट बेस बता सकते हो, x प्लस 75, कंप्लीट बेस कितना हमारे पास, x प्लस 75। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय x प्लस 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, यानी कि x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3। तो यहाँ से हम x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते, क्या हो जाएगी, 75√3 माइनस 75। और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 75 आ जाएगा कॉमन, क्या बचेगा, √3 माइनस 1 मीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ x, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स।